फिर एक बार आपका स्वागत है राष्ट्र हृदय स्पंदन में। कहते हैं हर एक कोस पर भाषा, भूषा, भोजन व भजन बदल जाते हैं। हर प्रांत, हर शहर की अपनी विशेषताएं होती हैं और नागपुर में अगर खाने की बात करें तो हर एक ज़बान पर एक ही नाम आता है और वो है साव जी। तो आज हम जानेंगे इसी साव जी के बारे में, जिसने नागपुर ही नहीं बल्कि सारे भारत के खाने के शौकीनों को दीवाना बना रखा है। कहते हैं ईस्वी सन 1700 के आसपास बस्तर से कुछ कोष्टी हलवा समाज के लोग पलायन कर नागपुर आए थे। शारीरिक रूप से बलिष्ठ एवं युद्ध कला में पारंगत होने की वजह से उन्होंने भोसले राजा की युद्ध में काफ़ी मदद की थी, जिसके बदले में राजा ने उन्हें तांडापेट, बांग्लादेश, टिमकी, गांजा खेत, गोलीबार चौक इन क्षेत्रों में ज़मीन दी थी, जहां ये बस गए। आसपास का क्षेत्र मुस्लिम जुलाहों का होने से इन्होंने भी हथकरघा और बुनकरी का व्यवसाय शुरू किया और बेहद कम समय में पूरे भारत में अच्छे बुनकर के रूप में प्रसिद्ध हो गए। नागपुर की सूत गिरनी कहो, मॉडल मिल कहो या एम्प्रेस मिल में भी इनका बड़ा योगदान रहा है। कुछ लोग भरपूर पैसे वाले होकर साहूकारी करने लगे, जिससे कालांतर में साव और फिर सावजी के नाम से मशहूर हुए। अमूमन नंदनवार गोत्र इनका होता है। ये जलगांवकर, उमरेडकर, पराते, बारापात्रे, पौनीकर इत्यादि सरनेम लगाते हैं। समय के साथ साथ इन्होंने हर क्षेत्र में कदम रखा और सफल भी हुए। कहते हैं आज से 50-60 साल पूर्व गिरमा जी ने गांजा खेत में युवराज सावजी शुरू किया। मसालों की जानकारी होने और सही मिश्रण से स्वाद पसंद आने लगा और सावजी खाना धीरे धीरे पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। सिर्फ मांसाहारी ही नहीं बल्कि शाकाहारी में भी रस्सा पाटोड़ी, दार कांदा, खाकस, मसाला बैगन काफ़ी पसंद किए जाते हैं। शहर में वैसे तो सैकड़ों सावजी भोजनालय हैं, जिनमें प्रमुख रूप से कोराडी नाके पर स्थित उमरड़कर सावजी, हिमना टी पॉइंट के पास शंकर सावजी, बाबा सावजी, राही सावजी, पिंटू सावजी, जगदीश सावजी इत्यादि प्रसिद्ध है। और मित्रों, लोगों की दीवानगी का आलम यह है कि यहाँ से टिफ़िन मुंबई तक जाते हैं और वे नागपुरी सावजी का लुत्फ़ उठाते हैं। तो आप जब भी सावजी खाने जाए तो ख्याल रखें कि यह सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक संस्कृति है, 300 वर्षों की सभ्यता है और अच्छा स्वाद परोसने का भाव है। नागपुर की विकास में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इन्हें सदैव स्वस्थ और आनंदित रखें। तो मित्रों, यदि आप नागपुर से दूर हैं या होटल जाना नहीं चाहते तो नागपुर के ही एक प्रतिभा संपन्न उद्योगपति श्री प्रशांत अहिरकर जी द्वारा निर्मित सावजी मसाले, जो आपको घर पर ही होटल जैसा स्वाद प्रदान करते हैं, जो उच्च गुणवत्ता और स्वाद के बूते आज महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि एमपी और छत्तीसगढ़ में भी हर रसोई की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो मित्रों, सावजी भोजन का आनंद ज़रूर लें, मगर ये ना भूलें कि हमें हमारा परिसर स्वच्छ रखना है और दिन में थोड़ा समय बुज़ुर्ग और बच्चों के साथ ज़रूर बिताएं और सप्ताह में कम से कम 2 दिन आसपास के मंदिरों में ज़रूर इकट्ठा हो। अगले इतवार फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय नागपुर, जय सावजी।